हरिद्वार जिले के सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाला पुल हुआ क्षतिग्रस्त। पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में चल रहा था पुल। प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों की देखरेख पर भी उठे सवाल। सैकड़ों गांवों को जोड़कर जाने वाले मार्ग पर बना बरसाती नदी का पुल लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हुआ क्षतिग्रस्त। आवाजाही हुई बाधित। ग्रामीणों ने उठाए तीखे सवाल। हरिद्वार में लगातार हो रही बरसात के कारण जहां एक और हरिद्वार के विभिन्न जगहों पर बरसात के पानी के कारण तबाही का मंजर नजर आ रहा है, वहीं सिडकुल रोशनाबाद से आने जाने वाले मार्ग पर बना बरसाती नदी का पुल बीच से बैठ गया है, जिसके कारण उक्त पुल से आवाजाही रोक दी गई है, क्योंकि पुल के किनारों पर भी दरारें आ गई हैं और पुल में कंपन जैसी स्थिति बनी हुई है। बरसाती नदी में आने वाले पानी के उफान के कारण उक्त नदी के पुल के बीच से पुल बैठ जाने के कारण आवाजाही पर पूर्ण रूप से ब्रेक लग गया है। आपको बता दें कि उक्त क्षेत्र में आने को जानने के लिए मात्र एक यही रास्ता था, जिसके बीच में बरसाती नदी का बना यह पुल भी खतरे की जद में आने के कारण उक्त पुल से अब आवाजाही बंद कर दी गई है। शहर की ओर आने वाले ग्रामीणों को उक्त पुल के धराशायी होने से काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बरसाती नदी में जल का स्तर चल रहा है तब तक किसी भी सूरत में बरसाती नदी को पार कर पाना बड़ा जोखिम भरा है। एक और भारी बरसात के चलते जहां रोजमर्रा मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाने वाले मजदूर घर बैठने पर मजबूर हैं, वहीं भारी बरसात के चलते अब रास्ते बंद होने से उनके सामने और बड़ा रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। भारी बरसात के चलते बरसाती नदी में आए उफान को उक्त बरसाती नदी पर बना पुल, आपको बता दें कि यह पुल पहले भी चर्चाओं का विषय बना है, क्योंकि उक्त पुल बनने के कुछ समय बाद ही बीच में से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा संबंधित विभाग से उक्त पुल की मरम्मत कराई गई थी, जिसके बाद अब बरसाती नदी में आए उफान के चलते पुल पानी के तेज बहाव की मार झेल नहीं सका और बीच में बैठ गया, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है, क्योंकि उक्त पुल से आवाजाही किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है। नदी बहुत ज्यादा नदी क्या, ये तो देखो मैं बताऊं क्या मामला होता है। ये तो ऊपर का जो मामला होता है ये नहीं पता होगा ठेकेदारों को क्या मामला क्या नहीं। इसमें तो भाई साहब हम क्या बताएंगे। भाई एक बात बताओ, अगर इसमें पुल में जो मामला अच्छा माल लगेगा तो ये तो सभी को पता। अगर अच्छा माल लगेगा भाई, सरिया सीमेंट कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो कोई भी चीज़ हो, घर भी हो, मकान को देख लो, किसी चीज़ को देख लो, तो उसकी लंबी आयु होगी। और अगर उसमें माल कुछ कमजोरी लगेगा तो उसकी तो कमाई होगी। भाई एक बात बताओ, ये तो सीधी साफ बात है, बिल्कुल ये तो सभी को पता। तो ये भाई साहब दिक्कत तो बहुत बड़ी आ रही। इधर बिहारीगढ़ से ये सारा जो कंपनियों का मामला, इस पर को निकले जा तो सारे आदमी परेशान। अब सुबह से परेशान है। जो लोग इधर कंपनियों में जा रखे हैं वो कैसे निकलेंगे, इसका क्या मामला रहेगा। और ये 2018 से पुल डैमेज हो रखा है, प्रशासन कोई भी इस पर कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। और रही विधायक साहब की बात, हम ये नहीं कह रहे कि विधायक साहब की बात, अभी हमें पता लगा विधायक साहब भी आए थे, तो वो कह गए कि 2-4 दिन में जो पानी रुक जाएगा मैं एक लोहे का पुल बिछाऊंगा। तो हमें बड़ी खुशी हुई, उस मामले में बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि जो जनता भाई अपना कर रही खा रही, कोई किराएदार भी है, तो उसके मामले में यह कि उन्होंने ये आश्वासन देंगे कि लोहे का पुल 2-4 दिन में बिछवाएंगे, हमें बड़ी अच्छी बात लगी। तो हम देखते हैं कि ये दिलासा या एक सच्चाई है, ये सभी के सामने कह रहे हैं एक दिलासा देंगे या एक सच्चाई है। हम तो साफ कहेंगे बिल्कुल, उसमें विधायक हो, सांसद हो, जिला पंचायत हो, कोई भी हो। तो ये आ रही। अब एक बात बताओ, जैसे हम ही हैं, हमें सिटी हॉस्पिटल में जाना था दवाई लेने के लिए। अब 1.5 घंटा 2 घंटा हो गए खड़े। अब मरीज भी पता मरीज की हालत क्या होगी क्या नहीं होगी। अब चलो हमारी तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, उधर को बादराबाद को जाएंगे, कैसे भी गढ़मीरपुर को जाएंगे, भाई साहब तुम्हारे एरिया में को जाएंगे, निकल कैसे भी जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मरीजों से तो दवाई देनी। लेकिन एक बात, एक मुद्दा मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो बेचारा बाहर का आदमी आया यहाँ पर पढ़ा, किराएदार, उसे बेचारा को इतना ही करना इतना ही खाना, तो उसका माध्यम क्या रहेगा। मैं ये नहीं अपने मन से ये नहीं जान पा रहा है कि क्या मामला क्या नहीं। सरकार ये देख लो 2018 से नहीं सोच पा रही कि क्या करना क्या नहीं करना। नहीं तो 2018 से 5 साल हो गए, 5 साल में तो कुछ ना कुछ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अब जैसे कि विधायक साहब आए थे, अभी कह गए कि हाँ 2-4 दिन में हो जाएगा काम। इससे बढ़िया तो पहले लोहे का पुल गिरवा देते, क्योंकि फिर इस पुल पर भी इतना लोड नहीं पड़ता और फिर उस पुल पर भी भाई चलती रहती दुनिया, फिर ये पुल गिरा थोड़ा ही। तो ये मुद्दा तो 4 साल से क्षतिग्रस्त है और प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। ये एक आज तक पुल दूसरा सैंक्शन नहीं हो पाया, ना बन पाया। कई बार इसकी कंप्लेंट भी जा चुकी है और 4 साल से लगातार यही स्थिति है इसकी पुल की। और बस स्कूल की बसें आती हैं परमानेंट नीचे से चल रही है, किस टाइम पानी आ जाए नदी का कुछ पता नहीं है, किस टाइम क्षतिग्रस्त हो जाए, बच्चों का नुकसान हो जाए, कुछ पता नहीं है। अब हालात बस से बदतर हो रखे हैं। को आदमी इस पुल से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, ड्यूटी जाता है,
स्कूल के बच्चों की बसें नीचे से जा रही हैं, कुछ मतलब प्रशासन की ऊद नासूद कोई मतलब नहीं है। खनन हो रहा है ज़्यादा। खनन इतना होता है इस नदी में दुनिया भर का, ज़्यादा दिक्कत में आ गया। विधायक साहब ने तो काफ़ी बार कोशिश की है, सांसद का कुछ नहीं है इसमें। सांसद का इसमें कोई रोल ही नहीं है पुल में, लेकिन हमारे जो विधायक है आदेश चौहान जी, उन्होंने बहुत ही वो कर रखी है इसमें मदद, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा इसका। ये प्रशासन की लापरवाही इसके तो, जबकि ये इधर के जो अपने स्थानीय लोग हैं ये भी बहुत हेल्प करते हैं इधर आकर के, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है भैया इसका।